एक गांव में एक चरवाहा जगत और उसकी पत्नी निर्मला रहते थे। यह गांव पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था। जगत गांव की भेड़ बकरियों को रोज चराने के लिए ले जाता था। शाम को वापस लाकर गांव के बाहर बने बाड़े में छोड़ देता था और वह भी वहां पर बनी एक छोटी सी कुटिया में सो जाता था। जंगली जानवरों से भेड़ बकरियों को बचाने के लिए उसे रात को पहरा देना पड़ता था। जगत की पत्नी निर्मला सुबह शाम उसके लिए खाना लेकर आती थी। जगत सप्ताह में सिर्फ एक दो बार ही घर पर जाता था। एक दिन उसे भेड़ चराते समय एक साधु बाबा मिले। जगत ने उन्हें प्रणाम किया तो साधु बाबा बोले कि बेटा, अगर भगवान को पाना चाहते हो तो भोले बाबा की भक्ति करो। मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करो। जो भी तुमसे मिले उससे बम बम बोले कहकर प्रणाम करो। जगत सीधा साधा था। वह उस दिन से यही करने लगा। वह मन ही मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा और जिस किसी से भी मिलता बम बम बोले कहता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे। एक दिन कुछ गांव वाले जगत पर हंस रहे थे। तब जगत ने साधु बाबा की सारी बात उन्हें बता दी। तब गांव के लोगों ने कहा कि इस तरह ना तो तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे और ना ही मुक्ति मिलेगी। तब जगत ने पूछा कि मुझे क्या करना होगा। तब गांव वालों ने कहा कि इसी तरह भेड़ चराते हुए तुम्हें कोई महापुरुष ज्ञानी दयानी संत मिलेंगे। वे भगवान भोलेनाथ से साक्षात्कार करवाएंगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा। जगत ऐसे ही हर रोज बकरियां लेकर जाता और संत जी का इंतजार करता और मन में ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता। एक दिन एक महापुरुष उस रास्ते से गुजर रहे थे। जगत ने उनके पैर पकड़ लिए और कहा कि महाराज, मुझे प्रभु जी से मिलने का मार्ग बताइए, तभी मैं आपको जाने दूंगा। तब वह संत जी बोले, अच्छा, मुझे अपने घर ले चलो, वहाँ तुम स्नान करना, उसके बाद मैं तुम्हें मंत्र दूंगा। रोज सुबह शाम पूजा करना, उस मंत्र का जाप करना, भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे। जगत ने कहा, महाराज, मैं तो यहीं पर 8-8 दिन बाड़े में इन भेड़ बकरियों को पहरा देता हूँ, घर भी नहीं जाता। 8 दिन में एक बार नहाने घर पर जाता हूँ। पूजा पाठ तो मैंने आज तक नहीं की, ना मुझे इसके बारे में कुछ मालूम है। आप मुझे कोई और रास्ता बताइए। संत जी ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए यह कहा, अच्छा, तुम खाना तो रोज खाते हो, तो आज से जब भी खाना खाओ पहले भगवान का भोग लगाना, फिर खाना खाना। जगत ने कहा, हाँ महाराज, यह मैं कर सकता हूँ। यह कहकर वह संत जी वहाँ से चले गए। कुछ समय बाद निर्मला खाना लेकर आई। जगत ने कहा, खाना रख दो और तुम जाओ, मैं बाद में खा लूँगा। निर्मला के जाने के बाद जगत खाना खाने बैठा और भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया और कहा कि भोले बाबा, आपको भोग लगाने के बाद ही मैं खाना खाऊंगा। वह कुछ समय देखता रहा पर खाना वैसे ही रखा रहा। उसने कई बार कहा कि बाबा भोग लगाइए। इसी तरह दोपहर से शाम हो गई। जगत को गुस्सा आया और वह भूखा रहा और उसने सारा खाना फेंक दिया। शाम को उसकी पत्नी फिर खाना लेकर आई। निर्मला के जाने के बाद जगत ने फिर बाबा को याद किया और काफ़ी इंतजार के बाद खाना फेंक दिया। जगत ने सोचा कि उससे भोले बाबा नाराज हैं, इसीलिए वह भोग लगाने नहीं आ रहे। और उन संत ने कहा था, जब तक भोग न लगाओ तुम खाना मत खाना। वह हर रोज भोग लगाता, इंतजार करता और भोग न लगने के कारण सारा खाना फेंक देता। इसी तरह एक सप्ताह बीत गया। जगत की पत्नी ने उसकी हालत देखी तो उसने पूछा, पर जगत ने कुछ नहीं बताया। निर्मला ने उसे घर चलने को कहा पर वह नहीं माना। डांटकर उसे वहाँ से भगा दिया। धीरे धीरे जगत का शरीर कमज़ोर हो रहा था।
अब उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, पर वह नियम से भगवान भोलेनाथ का भोग लगाने का इंतजार करता और बाद में सारा खाना फेंक देता। इसी तरह उसे 15 दिन हो गए। 15 दिन बाद जगत ने कहा, भगवान आप मुझसे नाराज हैं और आज मेरा शरीर भी मेरा साथ छोड़ रहा है। आज आखिरी बार मैं आपको भोग लगा रहा हूँ। कल का सूरज शायद मैं ना देख सकूँ। जगत ने खाना निकाला और इंतजार करते करते उसकी आंखें बंद होने लगी। उसी समय उसके कानों में किसी की आवाज़ आई। धुंधली आंखों से उसने देखा, सामने साक्षात महादेव खड़े हुए थे। जगत उनके पैरों में गिर पड़ा और बोला कि बाबा, मुझसे क्या गलती हुई जो आप इतने दिनों बाद भोग लगाने आए। भगवान बोले, जगत मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हारे अंदर ही रहता हूँ, और यदि यह भोजन तुम खाते, यह भोजन स्वयं ही मुझे मिल जाता। भगवान तो भाव देखते हैं। यह कहकर भगवान ने उसके सर पर हाथ फेरा और जगत पहले जैसा हो गया। भोले बाबा जी ने पूछा कि तुम्हें क्या वर चाहिए पुत्र। जगत ने कहा, बाबा मुझे मुक्ति चाहिए। तब भोले बाबा ने कहा, तुम अपना कार्य करते रहो और अपनी पत्नी का पालन पोषण करते रहो। जब तुम्हारी आयु पूरी होगी तो तुम स्वयं ही मेरे लोक आ जाओगे। ऐसा कहकर भगवान भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, जहाँ वर्षों तक भगवान की तपस्या करने पर भी भगवान के दर्शन नहीं होते, वहीं ऐसे सच्चे भक्तों को बिना पूजा पाठ के दर्शन मिल जाते हैं। बोलिए भक्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।